रात के 12 बजे एक रेडियो स्टेशन दोबारा जिंदा हो जाता है। 3 साल पहले इस स्टूडियो में एक आग लगी थी और होस्ट पूजा शर्मा वहीं जल गई थी। लेकिन हर रात बिल्कुल 12 बजे उसकी आवाज फिर से सुनाई देती है। ये है आखिरी प्रसारण, एक कहानी जहां मौत भी सिर्फ एक सिग्नल है। रात के 11:40 हुए थे। सिटी एफएम स्टूडियो में शांति छाई हुई थी। बस एक शो चलने वाला था, द मिडनाइट आवर। इस शो की होस्ट थी पूजा शर्मा, एक यंग, कॉन्फिडेंट और क्यूरियस रेडियो प्रेजेंटर। उसके शो का एक सेगमेंट था ट्रू टेरर, जहां लोग कॉल करके अपने असली भूत प्रेत के एक्सपीरियंसेस बताते थे। आज का थीम था मौत के पार से आने वाली कॉल्स। स्टूडियो की लाइट्स आधी बंद थीं। विक्रम ग्लास के उस पार से सिग्नल दे रहा था, 5 सेकेंड्स टू लाइव। पूजा ने हल्का सा स्माइल दिया, माइक के करीब झुकी और बोली, गुड इवनिंग नाइट आउल्स। आज हम सुनेंगे उन आवाज़ों को जो शायद जिंदा लोगों की नहीं, किसी और दुनिया की हो सकती हैं। पहली 2 कॉल्स आम सी थीं। एक माँ ने कहा उसने अपने मरे हुए बेटे को सपने में देखा, और एक आदमी ने बताया कि उसकी मर चुकी पत्नी के नंबर से मैसेजेस आए थे। पूजा हंस पड़ी। स्कैरी स्टोरीज बट इंटरेस्टिंग। लेकिन फिर 2:04 पर एक अजीब सी चीज हुई। लाइन नंबर 6 की लाइट जल उठी। विक्रम ने तुरंत देखा और हैरान हो गया। लाइन 6? हमारे पास तो सिर्फ 5 लाइंस हैं। पूजा ने सोचा कोई सिस्टम एरर होगा, चलो देखते हैं कौन है, उसने कहा और बटन दबाया। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूं, आप मिडनाइट आवर पर हैं। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक धीमी, टूटी फूटी आवाज आई, पूजा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। पूजा ने हैरानी से पूछा, क्या? कौन बोल रहा है? आवाज फिर आई, थोड़ी ज्यादा साफ। उन्होंने कहा था, 12 बजे के बाद स्टूडियो में मत रुकना। विक्रम इंटरकॉम पे चिल्लाया, पूजा, कॉल कट करो, ये लाइन हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड ही नहीं है। पूजा ने महसूस किया कुछ ठंडा उसके हाथ के पास से निकला। हवा में एक अजीब सी गीली मिट्टी और पुरानी मछली जैसी स्मेल थी। उसका गला सूख गया। पूजा ने नॉर्मल रहने की कोशिश की। स्कैरी कॉल थी, उसने माइक में बोला, लेकिन चलिए अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तभी लाइन नंबर 6 फिर से ब्लिंक करने लगी। विक्रम ग्लास के उस पार से जोर जोर से हाथ हिलाने लगा, मत उठाओ पूजा, मत उठाओ। लेकिन पूजा ने बिना सोचे समझे बटन दबाया। दूसरी तरफ से वही आवाज आई, लेकिन इस बार धीमी फुफकार के साथ। पूजा, क्या तुम जानती हो तुम ये शो क्यों करती हो? पूजा ने हल्की सी आवाज में पूछा, क्या मतलब है? आवाज ने जवाब दिया, क्योंकि तुम कभी सच में नहीं मरी। अचानक एक चीख हेडफोन्स के अंदर गूंज उठी। माइक के सामने हवा तेज चलने लगी, जैसे कोई इधर से गुजरा हो। स्टूडियो की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। विक्रम के ग्लास के उस पार कोई नहीं था। फिर उसने देखा, विक्रम वहीं बैठा था, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। आंखें खुली हुई थीं, जैसे वो जिंदा नहीं था। पूजा तुरंत खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजा बंद था, हैंडल घूम नहीं रहा था। लाइन 6 की रेड लाइट अब भी ब्लिंक कर रही थी। उसने धड़कते दिल के साथ रिसीवर उठाया। कौन हो तुम? उसने पूछा। आवाज आई, पर इस बार वो उसी की आवाज थी। मैं पूजा शर्मा हूं, असली पूजा शर्मा, और तुम वो रिकॉर्डिंग हो जो मैंने मरने से पहले की थी। रिसीवर उसके हाथ से छूट गया। स्पीकर से एक ही लाइन बार बार गूंज रही थी, तुम सिर्फ प्रसारण की आखिरी रिकॉर्डिंग हो। स्टूडियो पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। बस एक रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी। अगली सुबह जब सफाई कर्मचारी स्टूडियो में आया तो सब कुछ चल रहा था। माइक ऑन था, सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा था, और एक आवाज बज रही थी, गुड इवनिंग नाइट आउल्स। आज हम सुनेंगे मौत के पार से आने वाली कॉल्स। लेकिन स्टूडियो में कोई नहीं था।
पुलिस ने बाद में कहा, पूजा और विक्रम दोनों 3 साल पहले एक फायर एक्सीडेंट में मर चुके थे। तब से स्टूडियो बंद था। लेकिन हर रात बिल्कुल 12 बजे लाइन 6 दोबारा जल उठती है और एक आवाज आती है, गुड इवनिंग नाइट आउल्स। ये है द मिडनाइट आवर। कहते हैं, अगर कोई उस वक्त कॉल उठाता है तो उसका नाम नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट की लिस्ट में लिखा जाता है और उसके बाद वो कभी सुबह नहीं देखता। आखिरी प्रसारण अब भी जारी है। तो ये थी एक और कहानी, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं एक नए राज के साथ।